यस्यां भूतानि समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणाम उत्तमं यशः। 5 मिनट का समय मुझे मिला है, इसलिए मैं संबोधन के औपचारिकता को छोड़ करके सर्वेभ्यो सर्वाभ्यः नमः। विषय जितना ही उत्तम और महत्वपूर्ण है, समय हमारे पास उतना ही कम है। तो आइए बड़े संक्षेप में मैं उस युग प्रवर्तक ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जो 19वीं शताब्दी में एकमात्र ऐसा महान पुरुष था जिसकी जीवन के समाज में, राष्ट्र में, परिवार में, हर छोटे से छोटे क्षेत्र में और बड़े से बड़े क्षेत्र में एक दिव्य महान गहराई से व्यापक दृष्टि रही। और इस प्रकार समाज के, राष्ट्र के, परिवार के, चाहे शिक्षा हो, समाज हो, राजनीति हो, सभी क्षेत्रों में उत्थान के लिए, निर्माण के लिए, विकास के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया वो था महिला उत्थान का। उस समय की जो महिलाओं की दुर्दशा थी, आज की स्वतंत्र भारत में नारी की स्वतंत्रता को देखते हुए, नारी के विविध क्षेत्रों में भागीदारी देखते हुए कल्पना करना भी असंभव था। लेकिन सर्वाधिक पीड़ा यदि नारी की दुर्दशा को देखकर हुई तो वो केवल देव दयानंद थे। पढ़ाई का अधिकार छीन लिया और समस्त अधिकार छीन लिए। विधवा विवाह, अशिक्षा इत्यादि से कठोर श्रृंखलाओं में जकड़ी हुई नारी त्राहिमाम कर रही थी। और उस समय यदि किसी का हृदय पिघला तो वो केवल देव दयानंद थे। और उस समय व्याकरण शास्त्र में भी कैसे कैसे उदाहरण आते हैं। असूर्यम पश्या राजदारा, कि सामान्य महिलाओं की तो बात छोड़ो, जो बड़ी बड़ी महारानियां थी, रानियां थी, वो भी महल की मोटी 4 दीवारी के अंदर उनको कैद कर दिया गया। और असूर्यम पश्या, वर्षों बीत जाते थे, वो सूर्य के दर्शन भी नहीं कर पाती थी। ऐसे समय में ऋषिवर देव दयानंद ही अकेले वो महान पुरुष थे जिन्होंने अपने व्याख्यानों में, पुस्तकों में, संस्कार विधि में, सत्यार्थ प्रकाश में और वेद भाष्य में नारी के एक उजले हुए, निखरे हुए स्वरूप को हमारे समक्ष रखा। क्योंकि वेद में कहा स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, और कितने सुंदर सुंदर मंत्र आए हैं। समय बहुत कम है, एक मंत्र को मैं केवल बता रही हूँ कि उसमें कहा कि हे परमात्मा, तुम मेरे पिता से भी बड़े हो, तुम मेरे भाई से भी बड़े हो, लेकिन मात्रा समय क्षमा छदयथ, लेकिन मेरी माँ के बराबर हो। ऐसी महिलाओं की जब दुर्दशा हुई तो ऋषि दयानंद का हृदय पिघल गया। और उसके पश्चात आर्य समाज ने नारी जाति के विकास के लिए, शिक्षा के लिए महान कार्य किया। महात्मा मुंशी राम जी लाला देवराज के साथ मिलकर के जालंधर में सबसे पहला कन्या पाठशाला खोली। और उसके बाद अनेकों कन्या पाठशालाएं खुली, गुरुकुल खुले। और जाते जाते मैं केवल एक बात आपके समक्ष रखना चाहूँगी कि आज नारी केवल गायत्री मंत्र का पाठ ही नहीं कर रही, बल्कि बड़े बड़े मंचों पर वेदादि शास्त्रों का उपदेश कर रही है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में वेदादि शास्त्रों को पढ़ा रही है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ उसकी पहुँच ना हो। लेकिन एक तबका आज भी है कि आप बड़ा मन दुखी होता है इसको बताते हुए कि यदि आप दूरदर्शन खोलेंगे, आप फेसबुक खोलेंगे और मीडिया में जाएंगे तो नारी का एक विभत्स स्वरूप आज हमारे समक्ष दिखाई देता है। सोनम और मुस्कान जैसी नारियां जिन्होंने अपने उत्तरदायित्वों को बिल्कुल छोड़ दिया है। आर्य समाज को इस तरफ भी एक क्रांति करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कैसे होगी? आइए
अंत में मेरे पास समय बहुत कम है, फिर भी जाते जाते मैं आपको जगाना चाहूँगी। वेद ने कहा सरस्वतीं देवयंतो हवन्ते, बड़ा सुंदर मंत्र है। और उसमें ये कहा कि जब भी समाज में दिव्य गुणों के प्रसार की बात आती है, जब भी अच्छे कर्मों को फैलाने की बात आती है, और उस समय सरस्वती को ही याद किया जाता है, सरस्वती नारी को ही याद किया जाता है। जाती है जान जाए, जाए न आन, लेकिन एक बार बन के दुर्गा दुश्मन का दिल हिला दो। देखो जिधर नजर भर, पैदा हो थर थर इसी, मुर्दा दिलों में फिर से जीवन नया दिला दो। आज उन नारियों में विदुला को याद करने की आवश्यकता है, उन नारियों में सुमित्रा को याद करने की आवश्यकता है, उन नारियों में पन्नाधाय को याद करने की आवश्यकता है। प्राचीन नारियों को फिर से हमें याद करना होगा। और जो नारी आजकल के आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, कभी उनके पास बैठ के देखेंगे, उनके जो विचारधारा है उसको सुन करके आश्चर्यचकित होना पड़ता है। नैतिक मूल्य समाप्त हैं, बड़ों के प्रति कोई आदर भाव नहीं, उसका सारा का सारा दायित्व किसके ऊपर है? केवल नारी पर। इसलिए नारी को आज जागने की बहुत अधिक आवश्यकता है। वेद मंत्र के करके मैं आपको अवस्रष्टा परापत सर्वे ब्रह्म संशिते गच्छा मित्रान परपद्यस्व मामी शाम कम चनोचिश। ए नारी, तुम्हारी आज बहुत समाज को जरूरत है। इन युवा पीढ़ी में जो नैतिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं उनको हमें जागृत करना होगा, तभी स्त्री ब्रह्मा बभूविथ ये शब्द हमारे लिए सार्थक होंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।